स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, वीडियो मिले इसके लिए सुविधा हो, इसके लिए हमने देखिए YouTube पर प्लेलिस्ट बना रखी है। डीएलएड देखिए ज़्यादातर जो हमारे वीडियोस हैं वो क्लास 8 की मैथ की बुक के हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। क्लास जो आप लोगों की डीएलएड 4th सेमेस्टर है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जिसका अभी हाल ही में देखिए जिसकी वीडियो आना शुरू हुई है, जो हमने पढ़ाना शुरू किया है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो आप लोगों की जितनी भी क्लासेस होंगी, जो आप लोगों का कोर्स होगा, सिलेबस होगा जो आप लोगों का, वो एक सीरियल से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैंने आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्नावली, टॉपिक और बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीजें हैं धीरे धीरे करके सारी हल करवा दी हैं। अब जो आप लोगों की राजन सीरीज और पवन सीरीज है वो भी आप लोगों की अपलोड कर दी जाएगी, आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी विधिवत तरीके से। और इसके जस्ट बाद आप लोगों को इन्हीं सेमेस्टर से संबंधित जो हिंदी की क्लास है वो आप लोगों की सिर्फ शुरू कर दी जाएगी, तो आप लोग यहाँ से हिंदी की क्लास को भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर देखिए करना क्या है आप लोगों को, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जिसमें आप लोगों का आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो दूसरा आज का टॉपिक है हमारा, देखिए एक टॉपिक आप लोगों को लासा और मासा से रिलेटेड जो था वो समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, संकेतों के बारे में, संकेतों और चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले हम संकेत और चिन्ह समझेंगे, क्या होते हैं संकेत और चिन्ह। देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले ही पढ़ाई जा चुकी होंगी और बहुत से लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन एज ए टीचर बनने जा रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और मेरा भी फर्ज है बताना, तो मैं तो बताऊंगा ही, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग थोड़ा डीपली ना देख करके हल्का हल्का देख लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए एक सेमेस्टर आप लोग अभी तक पार कर चुके हैं और अभी भी बहुत लंबी चढ़ाई आप लोगों को चढ़नी है। अगर आप लोग डीएलएड क्रैक करना चाहते हैं, डीएलएड पूरी कि जो सेमेस्टर हैं सभी उनको हल करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो देखिए संकेत, सबसे पहले हमने बताया था चिन्हों के बारे में। यहाँ पर देखिए चिन्हों के बारे में हम जानेंगे, पहले चिन्हों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो चिन्ह क्या होते हैं, देखिए आप लोगों के चिन्ह बताए गए होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चिन्ह आप लोगों को बताए गए। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्लस और माइनस के बारे में पहले समझ लेते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे हम इनकी गुणा कराते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं प्लस और प्लस की जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। प्लस प्लस की गुणा कराएंगे यानी कि सम नंबर्स में होंगे, सम डिजिट में होंगे, तो जब प्लस प्लस की गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इस तरीके से प्लस की जब माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। प्लस की गुणा माइनस से कराने पर क्या बनेगा, माइनस। और इस तरीके से माइनस की गुणा जब हम प्लस से कराएंगे तो वो माइनस बनेगा। ठीक है, और माइनस की गुणा जब माइनस से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अब देखिए ये थ्योरी आप लोगों को जो मैंने बताई है, चिन्ह लगा करके आप लोगों को जो बताया मैंने, इस बात से क्या साबित होता है, तो देखिए इन चीजों से एक चीज साबित हो जाती है कि जहां पर चिन्ह समान होते हैं, देखिए प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा और माइनस माइनस होगा तब भी प्लस आएगा। तो ये थ्योरी ये कहती है कि समान चिन्ह होने पर प्लस होता है और चिन्ह असमान होने पर हमेशा माइनस होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह की थ्योरी है कि समान चिन्ह अगर होते हैं तो आप लोग प्लस लगाएंगे और अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस आप लोगों को लगाना होगा। और इसी तरीके से प्लस माइनस का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है, मान ज्ञात कीजिए +12 और यहाँ पे लिखा है -8। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को करना क्या है, +12 इधर ही रखेंगे। ठीक है, और ये देखिए दो चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस आ गया। मैंने इसके बारे में बताया था कि जब दो चिन्ह आ जाएंगे तो उनको पहले हल करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए प्लस के 12 जो हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा बना है उसमें यहाँ पर देखिए प्लस के 12 और माइनस के कितने हैं, 8 है। तो दोनों में टैली करना पड़ता है कि कौन ज्यादा है। तो देखिए प्लस के हैं 12 और माइनस के 8, ज्यादा किसका है, प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे और 12 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप लोग इसे लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणा आ जाए, -12 की गुणा करनी हो और यहाँ पर +8 लिखे हो। ठीक है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, बस दोनों के बीच में देखिए गुणा का निशान लगा हुआ है। तो गुणा का निशान लगा होगा तो पहले हम चिन्हों की गुणा कराएंगे, नियम होता है पहले चिन्हों की गुणा कराएंगे
यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस के बारे में देखिए मैंने बताया था, माइनस प्लस की गुणा में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। और 12 का पहाड़ा 8 से जब पढ़ेंगे तो संध्या बताइए कितना आएगा, 12 और 8 की अगर गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 12 × 96 आएंगे। कितने आएंगे, 96, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए आप लोग। तो अगर अब इसमें देखिए, इसमें एक से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक और डिजिट लिखा हुआ -2 मान लेते आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन को बढ़ाएंगे, गुणे -2 यहाँ पर और अब देखिए फिर चिन्हों की गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, और इनकी गुणा करा देंगे, 2 × 6 12, दूना 18 और 1 19, 192। तब नंबर का है, कहा जाएगा प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए चिन्हों के बारे में आप लोगों को बताया गया। अब इसमें देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, एक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, एक नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, बॉडमास का नियम होता है, BODMAS। जब भी आप लोगों को ये चीज पढ़ाई जाती होगी स्कूल में तो आपके सर जी बताते होंगे, या आप अगर किसी को पढ़ाते होंगे तो आप भी बच्चों को बताते होंगे कि ये जो नियम होता है इसको बॉडमास का नियम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बॉडमास, इस पर थोड़ी हम नजर डालेंगे, पहले इसके बारे में समझेंगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। क्या है बॉडमास, देखिए बी क्या है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, DIVIDE डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTI मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बॉडमास जो है, देखिए इसको अगर हम ओपन करते हैं, खोल देते हैं, तो ये जो इसका रूप बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। ऑफ मतलब होता है का, डिवाइड मतलब होता है भाग, डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ऐड का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, आप लोगों को जो बॉडमास का नियम बताया जा रहा है, या जो आप लोगों का ये चैप्टर है, इसमें देखिए ब्रैकेट को हल करना आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अब ये तो है बॉडमास का नियम, कहता है कि ब्रैकेट अगर लगा है उसमें अगर भाग आ जाए, गुणा आ जाए, जोड़ आ जाए, घटाना आ जाए, ये चिन्ह आ जाए और ये ना भी आए, तब भी हमें इसके क्रम को नहीं भूलना है। अगर मान लीजिए भाग नहीं आया, पहले जोड़ आ गया, तो ऐसा नहीं कि जोड़ आ गया तो आप उसे पहले जोड़ को हल कर देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। जोड़ भले ही पहले लिखा हो, घटाना भले ही पहले लिखा हो, लेकिन आपको अगर भाग का निशान पीछे लगा हुआ है तो पहले भाग ही हल करना पड़ेगा, और गुणा का अगर है तो गुणा का हल करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर गुणा ना होता, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें गुणा ना हो, तो भाग के बाद फिर आप जोड़ को हल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जोड़ भी नहीं है क्वेश्चन में, घटाना है सिर्फ, तो आप सिर्फ भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब ये है कि आपको हर चीज एक क्रम से ही करनी है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बताया कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखिए एक कभी कभी एक लाइन किसी क्वेश्चन पे खींची होती है, तो एक लाइन अगर खींच दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है, इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहा जाता है। ये भी देखिए एक लाइन की 2 नंबरों के ऊपर अगर कोई लाइन खींच दी जाए तो ये रेखा कोष्ठक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखा कोष्ठक। और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से एक आता है, ठीक है। रेखा कोष्ठक के बाद में इस तरीके से एक ब्रैकेट आप लोगों ने लगा देखा होगा, इसको हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, छोटा कोष्ठक कहा जाता है। ये हर चीज देखिए आप लोग अभी तक सिर्फ एक सेमेस्टर पार करते हुए आए हैं, और एक पहले सेमेस्टर में देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, जैसे शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, जोड़ के सवाल, गुणा के सवाल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब जितने भी सेमेस्टर आप आगे बढ़ेंगे, आप भी जानते हैं किसी भी चढ़ाई को आप जब चढ़ते हैं तो पहले थोड़ी दूर चढ़ना तो बड़ा इजी होता है, दौड़ के भी आप चले जाते हैं। कभी देखा होगा रेस होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी से रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रेस में जीतते नहीं। वो क्या होता है कि थोड़ी देर तक तो बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन फिर उनका क्या है,
फूलने लगता है शरीर, और फिर वो क्या करते हैं, रुक रुक के दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन पीछे से कोई आता है और धीरे धीरे दौड़ते हुए और वो निकल जाता है। जैसा कि कछुआ और खरगोश की कहानी में भी आपने सुना कि कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे चलता है और खरगोश जो होता है वो एक तेज रफ्तार में दौड़ता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि खरगोश जीतता है? नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद क्या है, उसको अपने ऊपर घमंड आ जाता है, और घमंड आने पर क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब तक कछुआ आएगा और मैं फिर निकल जाऊंगा। लेकिन तब तक उसे नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप लोग अपनी पढ़ाई धीरे धीरे करते रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे आप चलते रहें, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें, यही है। और क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे लक्ष्य थोड़ा उससे कठिन, पिछली बार की तरीके से आगे कठिन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें कि सिर्फ सोचें कि हम एग्जाम में पढ़ लेंगे। देखिए, एक मैं आप लोगों को और भी बात बताता हूँ। एक कैलकुलेशन होती है कि जैसे 50 नंबर का पेपर आया, ठीक है, एक बच्चा 17 नंबर पाता है, 17 नंबर, ठीक है, और एक लड़का है जो 49 नंबर लाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये अनुत्तीर्ण हो गया? बताइए, क्या इसे आप अनुत्तीर्ण कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये लड़का भी उत्तीर्ण है, ये लड़का भी पास है जिसने 50 में 17 नंबर पाए। कोई भी दुनिया की ताकत इसे आगे प्रमोट होने से रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता। ये अगर बच्चा कक्षा 8 में है तो ये 9 में चला जाएगा, 9 में है तो 10 में चला जाएगा, 10 में होगा तो 11वें में चला जाएगा, क्योंकि उसने जो एक पास होने का एक क्राइटेरिया है, पास होने का जो एक सिस्टम है, जितनी मार्किंग है, वो उसने उसको पार कर लिया है। भले ही उसने जरा सा ही पार किया हो, उत्तीर्ण हो गए। एक वो लड़का है जिसने 49 नंबर पाए, क्या इसे आप अनुत्तीर्ण कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी उत्तीर्ण ही रखा जाएगा, ये अनुत्तीर्ण नहीं रखा जाएगा, ये वाला उत्तीर्ण रखा जाएगा। ये भी तो ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस क्या होगी, क्या है दोनों में अंतर। देखिए, ये सिर्फ पास है, ये सिर्फ पास है, लेकिन ये वाला क्या है, ये अच्छे नंबर से, ये बहुत ही अच्छे नंबरों से पास है। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, ये नंबर लोगों को बताएगा नहीं कि देखो मैं पास हो गया, मेरे देखिए 17 नंबर, ये किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ये वाला ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं बताएगा, ये हर किसी को बताएगा, हर सबको बताएगा। और तो और इसके घर वाले भी सबको बताएंगे कि देखो मेरे बच्चे ने 50 में 49 नंबर पाए। और अगर 50 नंबर आ गए तब तो बता, कहने ही क्या है, तब तो सबको ही बता देंगे कि देखो मेरे बच्चे ने 50 में 50 नंबर पा लिए। क्यों? क्योंकि उसने काम इतना अच्छा कर दिया, सबका नाम रोशन कर दिया। तो आपको, अब मैंने एक बार बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 25 में पास होने के लिए हर बच्चे को 12 नंबर लाना जरूरी होता है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वो पेपर फिर 6 महीने के बाद में देना पड़ेगा, यानी कि एक ही परीक्षा आपको 2 बार देनी पड़ेगी, फिर नहीं पास कर पाए फिर देनी पड़ेगी। और ऐसा ऐसा करते आप कई बार जो लक्ष्य पाना चाहते हैं फिर उसमें आप पीछे रह जाएंगे, पा नहीं पाएंगे। तो ये है इसका सिस्टम। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, मैं पढ़ाता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ 12 नंबर के लिए नहीं पढ़ाता। मैं ये नहीं कहता कि आपको 12 नंबर लाने आप पास हो जाएं। आप मेहनत करें। गणित का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें फुल नंबर मिल जाते हैं, और किसी विषय में नंबर भले ही ना मिले, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने विधिवत काम कर लिया, सही से ढंग से कर लिया, तो 25 में 25 नंबर आप लेकर आएंगे। ये मेरा दावा है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो आपको बस वही करना है, नंबर अच्छे लाने हैं और अपनी मार्कशीट जो है 95% 96% बनानी है। ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। और वैसे तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी किसी में आपके 42 नंबर आ जाएंगे अगर 50 में, तो किसी में 25 नंबर में 12 नंबर भी आ जाएंगे और पास आप तब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सोचना है, समझना है कि आपको अच्छे नंबर से पास होना है या फिर सिर्फ पास होना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे पढ़ाई की तरफ। छोटा कोष्टक हो गया। यहाँ से देखिए, अगली बार एक इस टाइप का भी कोष्टक आप लोगों ने किताब में देखा होगा, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मंझला कोष्टक कहा जाता है। ठीक है, मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक क्या होता है, जैसे आप लोग तो समझते हैं सारी चीजें, आपको छोटे बच्चे तो है नहीं, आपको छोटे बच्चे तो है नहीं, आप डीएलएड कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब बड़े हैं, सब जानते हैं कि जो बीच में होता है उसको क्या कहते हैं,
मंझला कहा जाता है। गांव में भी देखा होगा, जो बीच में होता है वो उसे मंझला ही कहा जाता है, ठीक है। और आप लोगों की कोई चाची वाची होंगी, भाभी अभी होंगी, तो मंझली भाभी, मंझली चाची, ऐसा भी आप लोग कहते ही होंगे, ठीक है। तो इसके बाद बात बारी आती है बड़े ब्रैकेट की, यानी कि सबसे बड़ा कोष्ठक जो होता है उसकी बारी आती है, तो इसको हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। अब देखिए, जो अभी हमने बॉडमास का नियम बताया आप लोगों को, बॉडमास का नियम जो होता है उसमें आप लोगों को जब ये काम करना है तो ये कोष्ठक दिए होंगे अगर आप लोगों के, तो आप लोगों को उसी सिस्टम से चलना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। अगर ये वाले कोष्ठक नहीं भी दिए हैं, ठीक है, अगर ये कोष्ठक नहीं भी दिए हैं तभी आपको क्रम नहीं बदलना है, क्रम आप लोगों को वही रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीजें मैंने बताई वो आप लोगों को इनके बारे में समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने तो आप उसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 30 + 6, 30 + 6 माइनस 18 + 16 + 26 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 6। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन सारी चीज़ों के बारे में जिसमें पूछ लिया गया है, सारी चीज़ें इसमें देखिए क्वेश्चन में दी गई हैं। एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसा कि अभी हमने रूल बताया है, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िए। कहते हैं कि थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए, ऐसा आपने सुना होगा, कम खाओ अच्छा खाओ, यानी कि थोड़ा पढ़िए लेकिन सटीक, सही होना चाहिए, सही ढंग से। ये नहीं कि आप रोज पढ़ाई कर मतलब बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। 4-4 घंटे 6-6 घंटे किताब लेकर अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ी देर ही पढ़ना है लेकिन मन लगाकर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमने बताया था कि अगर पूरे सवाल में अगर रेखा कोष्ठक होगा तो सबसे पहले उसे ही हल किया जाएगा, बाकी चीजों को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 30 + 6 माइनस, यहाँ देखिए 18 + 16 + 26 माइनस 16 माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेखा कोष्ठक लाइन ऊपर खींची हुई है और बीच में निशान है घटाने का, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिख देंगे, छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंझला बंद कर देंगे और बड़ा भी बंद कर देंगे। एक बार में हम सिर्फ एक ही चीज हल कर सकते हैं, इसके अलावा हल करने के लिए क्या है, आप ज़्यादा टैलेंटेड है, सारी चीज़ें आप हल कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हो वहाँ पे। रिटन क्वेश्चन में आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और एक साथ 4 चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 30 प्लस, अब देखिए छोटा ब्रैकेट भी लगा हुआ है, स्वाभाविक सी बात, रूल के अकॉर्डिंग पहले उसे हल करेंगे। माइनस 18 + 16 + 26 माइनस 16 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और जैसे ही हम वो ब्रैकेट के अंदर का को हल कर देंगे तो वो ब्रैकेट भी अपने आप इनविजिबल हो जाएगा, यानी कि अदृश्य, गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखिए 16 में से रेखा कोष्ठक को हटाया तो रेखा कोष्ठक गायब हो गया, ऐसे 16 में से 2 घटा दिया तो छोटा कोष्ठक गायब हो गया। अब देखिए इसके बाद मंझले ब्रैकेट में भी घटाना है, तो 30 + 6 माइनस 18 + 16 + 26। अब देखिए यहां से देखेंगे 26 में से 14 घटा देंगे तो 14-12 क्या हो जाएगा, 26 हो जाते हैं, तो 14-12 26, तो 26 में से 14 निकाल देंगे 12 आ जाएगा। और फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, मंझले वाले ब्रैकेट को भी गायब कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कहाँ देख रहे हैं, आप देखिए, आप लोगों की नज़र तो हमें लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी नज़र तो है ही नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करिए, ठीक है। इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर उधर देखने से क्या हो जाएगा, कोई सफलता मिल जाएगी। 30 + 6 माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस भी है, यहाँ पर देखिए 2 प्लस के निशान है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो 2 को ऐड कर सकते हैं। तो 2 को ऐड करना चाहे तो 2 को ऐड कर लेंगे, 8 × 6 = 14, 34 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 × 6 = 14। अब
क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, 8 से 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16। हासिल बचेगा एक, एक एक 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 46 हो जाएंगे यहाँ पे आप लोगों के। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए दो चिन्ह बचे, प्लस और माइनस, ब्रैकेट तो सारे हल हो गए। तो 30 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 36। और फिर माइनस आगे कितना बचेगा हमारे पास, 46 बचेगा। अब देखिए 36 है प्लस के और 46 है माइनस के, तो ज्यादा किसके, देखिए इसके बाद, इसको पढ़ाने से पहले मैंने ये चीज बताई भी थी आप लोगों को कि अगर प्लस का ज्यादा होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस का ज्यादा होगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ 36 माइनस 46, तो अब क्या करेंगे, 36 से 46 को निकालेंगे तो जाएगा नहीं, तो 46 से 36 को घटाएंगे, तो पीछे से घटाने की वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों के। आगे देखिए, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप लोग उसी तरीके से लगाएंगे। अगला देखेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 14 भाग 7, 14 भाग का निशान है 7 है, का 2 + 4, का 2 + 4 +2 - 1, +2 - 1। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज नहीं है आप लोगों के सामने। देखिए मैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के मैं सभी सवाल आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, जब ब्रैकेट का यूज नहीं है तो का देखिए लिखा गया है, तो अगर ब्रैकेट का यूज नहीं है तो हम सबसे पहले का को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 14 भाग 7 का 2, यानी कि 7 दूनी 14 + 4 + 2 और -1। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। आप लोगों के सवाल में चाहे ब्रैकेट्स दिए हों या ना दिए हों, लेकिन अगर का शब्द दिया है तो सबसे पहले आप उसे ही हल करिएगा, उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही आ जाएगा। अब देखिए 14 का पारा 14 में पढ़ेंगे, 1 आ जाएगा, +4 +2 और -1, इनको जोड़ देते हैं। देखिए 3 जोड़ के 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 - 1। ठीक है, बराबर के निशान भी आप लगा लीजिएगा, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का बहुत हैवी कोर्स हो गया, ऐसा नहीं। जो चीज़ें आएंगी बहुत ही नॉर्मल सी होंगी, बट नॉर्मल कोई भी चीज़ उसी के लिए होती है जिसको नॉलेज होता है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। और जिसने किताब नहीं खोली भैया, तो उसके लिए नॉर्मल कहाँ से हो जाएगा। उसको तो लगेगा यार पीछे वाला अगर बता देता तो उसके भी 12 नंबर आ जाते। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता है। ये मुझे इसलिए पता है कि मैंने खुद एग्जाम दिया है। मैं एग्जाम देने जाता था, आसपास के लड़के लड़कियां बैठते, भाई बहन मेरे जो छोटे हैं वो लोग, उनके लिए ये बात है। और जो मेरे साथी लोग थे आसपास बैठते, कहते भाई जी थोड़ा दिखा दीजिए, भाई जी थोड़ा दिखा दीजिए। अब बताओ आप 1 घंटे में पेपर हल करोगे कि भाई जी थोड़ा दिखाओगे, बहन जी थोड़ा दिखाओगी, आप बताइए क्या करोगे। तो ये थोड़ा वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। और जब पॉसिबल नहीं होता, और पहली बात देखिए, एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप देखिए, मैं पेपर देने जाता था, मेरे जो टीचर थे ड्यूटी जो करते थे वो मुझसे कहा करते थे, ऐसे सभी से कहा करते थे कि जब कोई इधर उधर सर घुमाता कहते देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, कैसे रोकेंगे आप अपने छोटे बच्चों को। किसी विद्यालय में आप पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे रोकेंगे कि देखो बेटा नकल करना गलत बात होती, कैसे आप कहेंगे। जब आप खुद नकल करके आप डीएलएड एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं पास होने के लिए, डीएलएड पास होने के लिए, टीचर की बनने की आप लोगों की नौबत आ गई है और आप नकल करके पास हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो वो टीचर्स जो होते हैं वो जो हमें बताते हैं, वो हमें जो सीख देते हैं वो बिल्कुल सही होती है। अगर हम उनकी सीख को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते हैं, तो क्या है, कोई बात नहीं, आप भी रहेंगे और जो नकल करते हैं वो भी रहेंगे। बस फर्क इतना होगा, आप गाड़ी से उतरेंगे सब्जी खरीदने के लिए और वो सब्जी तौल रहे होंगे आपके लिए, इतना ही फर्क होगा। ठीक है, तो देखिए और भी एक आधे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देख लेते हैं हम, क्योंकि सवाल किसी भी टाइप का बन सकता है। चलिए देखिए, लिखा है 5 माइनस, क्वेश्चन है आप लोगों का 5 - 8 ।
-3 -2 -1। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। 5 - 8 -3 देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और हमने बताया था जब एक क्रिया को कर लेते हैं तो एक ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। ऐसे ही 5 माइनस, यहाँ पर देखिए 8 -3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर देखिए 5 -8 में से जब 2 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस के 6 माइनस के, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन मैं और देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, बड़ा है क्वेश्चन। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं कि बड़े कई क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। लिखा है देखिए 288 भाग 16 माइनस 18 भाग 6 प्लस 26 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 6। ठीक, ये एक छोटा देखिए छोटा क्वेश्चन देखेंगे। छोटा क्वेश्चन है या बड़ा है ये तो सवाल लग जाएगा। अगर बड़ा हुआ तो नहीं लगेगा, छोटा होगा तो आसानी से लग जाएगा और आप लोगों के समझ में भी आएगा। और समझने तो आप लोगों के हर क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर देखिए रेखा कोष्ठक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक की बारी आती है। 288 भाग 16 माइनस 18 भाग 6 प्लस 26 माइनस, देखिए यहाँ पे 16 माइनस 8 में से 6 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, रेखा कोष्ठक हटा देंगे। ठीक है, रेखा कोष्ठक को हटा देंगे। अब की बार क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। 288 भाग 16 माइनस 18 भाग 6 प्लस 26 माइनस 16 में से 2 गया, कितना बचेगा? 14 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे करके आप लोगों की एक एक चीज हल हो जाएगी। 288 भाग 16 माइनस, यहाँ पर देखिए 18 भाग 6 प्लस 26 में से 14 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, अब देखिए मंझला ब्रैकेट भी हटा दीजिए। अब अगला देखिए 288। सवाल चाहे जो ना बड़ा हो, आप स्टेप बाय स्टेप हल करिए हर चीज को। सवाल बड़ा रहेगा ही नहीं, वो चीजें जो होंगी वो सब आसान हो जाएंगी अगर आप लोग सही से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 16 है, लेकिन आप इस यहाँ पर भाग कर सकते हैं। देखिए रूल है भाग करने का, लेकिन आप भाग करेंगे नहीं क्योंकि आपको अभी ब्रैकेट हल करना है। तो 6 का पड़ा 18 में कितनी बार जाएगा? 3 बार प्लस 12। ठीक है, 6 3 18 और प्लस 12। अगली बार देखेंगे 288 भाग 16 माइनस 3 है 12 है, तो 3 और 12 प्लस के हैं, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह बचे, भाग और घटाना। गुणा नहीं है, जोड़ नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हल कर देते हैं। 16 एकम 16, देखिए 16 एकम 16, 28 में से 16 निकालेंगे, 12 बचेगा 8, 128 हो गया। 16 8 128, 18 आ गए, माइनस के कितने? 15। 18 में से 15 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा कहाँ हुआ? जो चीज जब हर चीज सिस्टम से हो गई तो बड़ा रहा ही नहीं, हर चीज सिस्टम से ही हल हो गई। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैंने बताए या जो भी रूल बताया, बॉड मास का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे तो लगता है कि जितना भी बेहतर मुझे लगता है पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ, उतना बेहतर मैंने आप लोगों के बताया और बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों की सारी चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है इसको आप किस तरीके से कवर करते हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं क्यों बताऊँगा, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और सब कुछ है। यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए, पढ़ लिख कर आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छी ढंग से चलते रहे। और जैसे मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी जानकारी देता हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे स्कीम हो आप लोगों की, या कोई परीक्षा की कोई भी जानकारी हो, तो वो आप तक आराम से सीधे आप तक पहुँचे। और ऐसा तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए।